Today we will discuss a topic that is various types of line which is used for the flow analysis in fluid mechanics. So what are various types of line that we use for analysis? That is streamline, path line and streak line. There is a very minute difference between these lines, and always there is a confusion between streamline and streak line and path line. So we have to we will discuss in this chapter, in this lecture, what are the basics of these lines and what are the difference between these lines. So let's begin. Now first of all, what is streamline? What is streamline? तो स्ट्रीमलाइन क्या होता है इसके बारे में हमें देखना है. सपोज वी हैव ए टू डायमेंशनल फ्लो फील्ड. दिस इज द टू डायमेंशनल फ्लो फील्ड एक्स वाई कोऑर्डिनेट. ठीक है, इसमें हम कई सारे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं एंड दीज लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस. ओके, अगर हम किसी इस लाइन पे एक पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं और इस पॉइंट पे हम इस लाइन का टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, इसका हमने टेंजेंट ड्रॉ किया. सिमिलरली यहाँ पे इस पॉइंट पे हमने इस लाइन के टेंजेंट ड्रॉ किया, ये हमने टेंजेंट ड्रॉ किया. सिमिलरली यहाँ पे हमने इस पॉइंट पे इस लाइन का टेंजेंट ड्रॉ किया. ठीक, तो ये हमने ड्रॉ किया. तो अगर ये टेंजेंट इस पॉइंट का डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बता रहा है, तो इस लाइन को, ये जो हमने लाइन ड्रॉ किया, इसी को हम बोलेंगे स्ट्रीम लाइन. स्ट्रीम लाइन. तो क्या कंडीशन हुआ? देयर इज ए कंडीशन कि अगर इस पॉइंट पे ये जो हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है, अगर ये टेंजेंट इस पॉइंट का डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बता रहा है, वेलोसिटी वेक्टर दैट इज, तो उसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, उस लाइन को हम क्या बोलेंगे? स्ट्रीम लाइन. ठीक है, तो सपोज कि ये आपका स्ट्रीम लाइन है और ये डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बता रहा है. ठीक, तो इस लाइन का हमने सपोज लेंथ ले लिया, डी एस लेंथ, थोड़ा सा हमने लेंथ ले लिया. ठीक है, ओके, एक मिनट. तो हमने देखा कि अगर हम सपोज एक, सपोज दिस लेंथ इज डी एक्स and this length is dy and this angle is d theta. Okay. तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि स्ट्रीम लाइन क्या होता है. सपोज हमने एक लाइन ड्रॉ किया इस तरीके से. ठीक है, इस लाइन का जो यहाँ पे टेंजेंट है, वो टेंजेंट इस तरीके से हमने टेंजेंट ड्रॉ किया. ये टेंजेंट वेलोसिटी शो कर रहा है इस पॉइंट का, दैट इज पॉइंट एक्स कॉमा वाई. एक्स कॉमा वाई ये आपका, ठीक है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है. अगर हम इस वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में डिवाइड करें, तो एक आपका एक्स कंपोनेंट होगा और दूसरा वाई कंपोनेंट होगा. ओके, सो दिस विल बी v component of velocity and this will be u component of velocity.
अगर हम इस पॉइंट को देखें तो ये जो लेंथ होगा ये आपका dx लेंथ है और जो ये लेंथ है दैट इज dy लेंथ है, सपोज दिस dy। तो अगर हम इसको एंगल को थीटा मान लें तो tan थीटा, सपोज दिस इज d थीटा, तो tan d थीटा इज इक्वल टू क्या होगा dy अपॉन dx। और क्योंकि ये लाइन है और ये वेक्टर है और ये टोटल वेलोसिटी इज v है तो इसके दो कंपोनेंट हो गए v अपॉन u, परपेंडिकुलर एंड बेस। यहाँ से हम देखें तो हमें मिल जाता है dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी अपॉन यू, या हम ये भी लिख सकते हैं dx अपॉन u इक्वल टू dy अपॉन v। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन, इसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन, ठीक है। एंड फॉर 3D फ्लो दिस इक्वेशन विल बी dx अपॉन u इक्वल टू dy अपॉन v इक्वल टू dw अपॉन dz अपॉन w। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन फॉर 3 डायमेंशनल फ्लो। यहाँ से हमने देखा कि अगर हमने 2D फ्लो लिया है, ठीक है, तो इस तरीके का हमें मिलता है इस इक्वेशन जिसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन। तो स्ट्रीमलाइन क्या होता है, इमेजिनरी लाइन होता है। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, व्हाट इज स्ट्रीमलाइन। तो स्ट्रीमलाइन इट इज एन imaginary line drawn in a flow field in such a way that tangent at any point on the line gives the velocity vector direction of velocity, give the velocity vector of that point on the line, ठीक है। ये आपका डेफिनेशन हो गया स्ट्रीम लाइन का, ठीक। तो स्ट्रीम लाइन क्या होता है, तो स्ट्रीम लाइन इट शोज फ्लो पैटर्न, ठीक है। ये फ्लो पैटर्न शो करता है। सपोज हमने इस तरीके से कई सारे लाइन ड्रॉ किया, एक फ्लूइड पार्टिकल यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ, तो ये शो करेगा इसका डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, किस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। तो टाइम, अगर टाइम हमारा चेंज हो रहा है तो 1 सेकेंड पे इसका डायरेक्शन इस तरीके से, जब 2 सेकेंड होगा टाइम जब चेंज हो जाएगा तो इसी पॉइंट का जो वेलोसिटी वेक्टर है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो ये फ्लो पैटर्न कांस्टेंट रहता है फॉर स्टीडी टाइप ऑफ फ्लो, और फ्लो पैटर्न कांस्टेंट है, चेंज होगा फॉर अनस्टीडी टाइप ऑफ फ्लो, अगर टाइम चेंज नहीं हो रहा है तो इसका वेलोसिटी वेक्टर इसी डायरेक्शन में रहेगा, इस पॉइंट का वेलोसिटी वेक्टर इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट का वेलोसिटी वेक्टर इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट का इस डायरेक्शन, ठीक है। लेकिन अगर टाइम चेंज हो रहा है तो सपोज ये इधर है लेकिन कुछ टाइम बाद इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तो ये आपका फ्लो पैटर्न शो करता है मेनली। उसके बाद हम बात करेंगे पाथ लाइन, व्हाट इज पाथ लाइन। तो पाथ लाइन क्या होता है, इट इज लाइन ट्रेस्ड बाय ए सिंगल फ्लूइड पार्टिकल at a different instant of time or over a period of time, ठीक है। तो ये क्या होता है, सपोज एक फ्लूइड पार्टिकल है, ये यहाँ से चलना मूव किया, इधर गया, इस तरीके से चलता हुआ जा रहा है। तो यहाँ पे t इक्वल टू 0 सेकेंड है
यहाँ पे t इक्वल टू 2 सेकेंड है, यहाँ पे t इक्वल टू 3 सेकेंड है, यहाँ पे t इक्वल टू 4 सेकेंड है। तो ये क्या शो कर रहा है, पाथ लाइन। ठीक है, अलग अलग इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ये फ्लूइड पार्टिकल पहले यहाँ था, अब यहाँ, अब यहाँ, यहाँ, तो उनके लोकेशन को एक लाइन से मिला कर दो, तो वो जो लाइन है उसको हम बोलेंगे पाथ लाइन। नाउ थर्ड इज स्ट्रीक लाइन। ये क्या होता है, इट इज द लाइन traced by a fluid particles passing through a same point, passing through a same point at a different instant of time, नहीं, at a particular at a particular at a particular instant of time। ठीक है, पासिंग थ्रू ए सेम पॉइंट एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, मतलब टाइम कांस्टेंट हो जाता है किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, मतलब टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड पे हम देखेंगे, 2 सेकेंड पे देखेंगे। तो इसको डिटेल में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सपोज ये एक कोई आपका पॉइंट है, ये पॉइंट किसका है, नोजल का, यहाँ से वाटर का फ्लो हो रहा है, यहाँ से जेट निकल रहा है। ठीक है, तो एक फ्लूइड पार्टिकल निकला, इस पाथ को फॉलो करता हुआ चला गया, पॉइंट एक ही है। इसी पॉइंट से दूसरा फ्लूइड पार्टिकल निकला, इस पाथ को फॉलो करता हुआ चला गया। इसी पॉइंट से तीसरा फ्लूइड पार्टिकल निकला और ये पाथ फॉलो गया। इसी पॉइंट से चौथा फ्लूइड पार्टिकल निकला और ये पाथ फॉलो किया। तो यहाँ पे सपोज टाइम इक्वल टू 0 सेकेंड है, यहाँ पे सपोज टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड, फिर यहाँ पे टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड, यहाँ पे टाइम इक्वल टू 3 सेकेंड। ठीक, तो ये अलग अलग इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ये एक ही पॉइंट है, यहाँ से ये निकला एक सिंगल फ्लूइड पार्टिकल, उसके पाथ को हम फॉलो कर रहे हैं, तो ये पाथ लाइन बन गया। ठीक, तो इसको हम देख रहे हैं, एक सिंगल फ्लूइड पार्टिकल अलग अलग इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, फिर दूसरा फ्लूइड पार्टिकल इस पाथ को फॉलो कर रहा है, उसको हमने यहाँ पे देख लिया 1 सेकेंड पे कहाँ पे है। तीसरा यहाँ पे इस पाथ को फॉलो कर रहा है, इसको हमने देख लिया। चौथा आपका इस पाथ को फॉलो कर रहा है, इसको हमने देख लिया। ठीक, तो 1 2 3, तो टाइम इक्वल टू जब 1 सेकेंड है, एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर मतलब टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड, तो इन सभी को हम एक लाइन से मिला देंगे। तो पाथ ट्रेस्ड बाई ए फ्लूइड पार्टिकल और line traced by a fluid particles passing through a same point at any particular instant of time, that particular instant of time is 1 second। 1 सेकेंड पे ये जो फ्लूइड पार्टिकल हैं, अगर हम इनको किसी लाइन से मिला दें तो ये आपका होता है स्ट्रीक लाइन। सिमिलरली टाइम 2 सेकेंड है और इनको हम मिला दें तो ये स्ट्रीक लाइन होगा। सिमिलरली ये स्ट्रीक लाइन होगा। तो these lines are called streak line, these lines are called streak line। ठीक है, ये लाइन कौन सी है, ये पाथ लाइन है, क्योंकि ये सिंगल फ्लूइड पार्टिकल को फॉलो कर रहे हैं। तो these lines are path line, these lines are path line, these lines are path line, ये आपके पाथ लाइन्स हैं। और ये स्ट्रीक लाइन है और स्ट्रीम लाइन आप लोग जान चुके हो कि अगर कोई इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, उस पर एक पॉइंट लें और उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें, अगर वो टेंजेंट उस लाइन का, उस पॉइंट का वेलोसिटी बताए तो उस लाइन को हम बोलते हैं स्ट्रीम लाइन। ये कंडीशन है उस लाइन। तो हमने देख लिया डिफरेंस। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फॉर स्टीडी फ्लो पाथ लाइन, स्ट्रीम लाइन
एंड स्ट्रीक लाइन आर सेम, ये सेम ही होते हैं। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, पाथ लाइन, स्ट्रीम लाइन एंड स्ट्रीक लाइन में डिफरेंस और स्टीडी फ्लो के लिए ये क्या चीज़ होती है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग द वीडियो।